जैसे कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों एक ही नाणे का दो बाजू है। आम पब्लिक को डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, आम पब्लिक को डेवलपमेंट की बात करना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी 24 आ रहा है, फिर से हम चुनाव में जा रहे हैं, तो मेरा यही मुद्दा है कि हम जनता, आप भी जनता हो, मैं भी जनता हूँ, तो हम जनता जो है 24 का चुनाव मुद्दों पर लड़ेंगे या धर्म जात पर लड़ेंगे, किस आधार पर हमें वोटिंग करना चाहिए। आप, क्योंकि आपको भी लाखों लोग सुनेंगे, देश सुनेगा, तो उन्हें कुछ तो ये दिमाग में आए कि हमें धर्म जात पर ना बच करके अपने मुद्दों पर वोट करना चाहिए। आपने अच्छी बात किया धर्म के बात पर। अभी एक बंदा मतलब अभी जो आपने इंटरव्यू लिया वो बात कर रहा था कि खाना एक साथ खाते हैं। फिर ये सवाल है कि हाथ पैर मेन ये ब्रेन एक ही आदमी को, तो अलग अलग क्यों हिंदू मुस्लिम ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये तो नेशनल मीडिया कर रही है। नेशनल मीडिया कर रही है और उसके लिए जो ये कर रहे हैं कुछ पीछे उसका हिंदू मुस्लिम करके वोटिंग करना है उनको, इसलिए ये कर रहे हैं। संतोष भालेराव भाई, मतलब नेशनल मीडिया पर आपका क्या ओपिनियन है? नेशनल ओपिनियन तो बिका हुआ है और जो भी बता देगा या जो गवर्नमेंट बोलेगा, जैसे कि कोई भी सरकार हो, जैसे कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों एक ही नाणे का दो बाजू है। ये सॉफ्ट पॉइजनस है, ये तो डायरेक्टली दिखा देता है बीजेपी, ये एक ही बाजू है दोनों भी। अच्छा, आप एक और बात करना है, महाराष्ट्र पर बात करें तो अभी उद्धव ठाकरे के करीबियों पर 2 दिनों से ईडी सीबीआई का रेड गिर रहा है, इस पर आपका क्या मत है? जो भी आवाज उठाएगा इस देश में उसको ईडी सीबीआई से ये करो और बीजेपी में शामिल कर दो, ये उनका मुद्दा है, इसलिए ईडी सीबीआई कर रहे हैं। अच्छा संतोष भाई, जैसे अभी महाराष्ट्र है, ठीक है, तो मतलब महाराष्ट्र में भी हमारे चुनाव आने वाला है, तो अभी जो पॉलिटिकल उठापटक हुआ महाराष्ट्र में, शिंदे साहब आए, उद्धव साहब की सरकार चली गई, तो जैसे शिंदे साहब और उद्धव ठाकरे साहब, इन दोनों में आप क्या मतलब फर्क देखते हैं? अभी जैसे कि उद्धव साहब और शिंदे साहब जैसे कि एक ही पार्टी में थे पहले, हाँ। लेकिन जो मुद्दा अभी है, क्या फर्क है? अभी फर्क तो लीडरशिप का लग रहा है। बेस्ट लीडर तो उद्धव ठाकरे है, क्योंकि उनका जो बात करते हो वैसा वो शिंदे साहब तो बस एक ही हिंदू धर्म का या तो उसका ही प्रचार करते रहते। कोई कुछ करना है, सुधारना करना है, कुछ डेवलपमेंट करना है, उसकी बात ही नहीं करते। तो आम पब्लिक को डेवलपमेंट की बात करना चाहिए। ये देश कोई ऐसा ये नहीं है, इंडिया इज भारत एंड भारत इज इंडिया ओनली। ऐसा ये नहीं करना चाहिए कि हिंदू है मुसलमान है, तो ये आम आदमी की बात करना चाहिए, ना कि मन की बात करना चाहिए। अच्छा, ये जब से सरकार का मतलब उठक पटक हुआ हमारे महाराष्ट्र में, तो एक नारा बहुत गूंजा था, 50 ओके एकदम ओके, ये आप क्या देखते हैं? अभी जैसे कि उन्होंने उठाव किया, जैसे कि कोई भी मंत्री हो, कोई भी मिनिस्टर हो, सबके ऊपर किसका भी रिकॉर्ड ऐसा मतलब नहीं, हम तो जनता है, हाँ। पर जो नारा लगाते हैं हम लोग सुनते हैं, तो हमारी क्या प्रतिक्रिया है? अभी आप जनता की, हम जनता की। 50 को कुछ तो लिया होगा, इसलिए तो वहां पे गए, या तो कुछ मकसद रहेगा, हाँ। या तो कोर्ट सीबीआई ये जांच नहीं होना चाहिए। जैसे कि शिंदे साहब पे भी बहुत सारे शिंदे साहब भी सुनने आ रहा नाराज चल रहे हैं माध्यम से कि बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, या ऐसा खबरें आई थी, आपको भी पता होगा। नाराज तो होंगे ही है ना, जैसे कि बीजेपी का तोड़ो फोड़ो और राज करो ऐसा। आपको क्या लगता है कि शिंदे साहब फिर शिवसेना में आएंगे, उद्धव साहब के साथ आएंगे? ऐसा उम्मीद नहीं है अभी तो फिलहाल तो, लेकिन जैसे कि बीजेपी का तो तोड़ो फोड़ो अभी कर दिया शिंदे साहब को। और यहाँ पे जो थाना डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे ये भी थाना डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पे वोटिंग बैंक जैसे कि एक करने के लिए तो उन्होंने शिंदे साहब को फोड़ दिया है और शिवसेना को भी तोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होना है, शिवसेना और मजबूत हो जाएगी भविष्य में। संतोष भाई, एक और बात करेंगे, अगर टाइम ज्यादा नहीं लूंगा आपका।
जैसे अभी हम घूम रहे हैं तो हमें पता चला कि बीएमसी का जो चुनाव है वो 1.5 साल डिले हो गया और टीएमसी का चुनाव है ये 2.5 साल डिले हो गया, ऐसे लोग कह रहे हैं। मतलब तो ये क्या रीजन हो सकता है और हमें मतलब कैसा लगता है? ये लोग चुन के तो नहीं आएंगे, इसलिए इनको एक डर है, और ये डर की कौन लोग वजह को से डर है? ये जो बीजेपी है, वो शिंदे साहब है, हाँ। जो भी लोग हैं, तो उनको डर है कि चुना नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा पब्लिक में 50 को के जो आपने बात नहीं की, मैंने नहीं कहा, ये नारा हाँ, लग जो रहा था। पब्लिक का जो नारा है, हाँ। तो ये ये मेरा आम जनता में उनको पूरा उनको मालूम पड़ गया है कि इसकी वजह से ये लोग गए, तो उनका नैरेटिव जो सेट हो गया अभी पब्लिक में, तो इसकी वजह से वो डिले कर रहे हैं। तो नैरेटिव जैसे कि अभी आगे दंगा फसाद करेंगे ये लोग, इन लोगों की बीजेपी की तो पूरा, अभी मोदी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने पूरा गोधरा हत्याकांड किया। महंगाई पर अपना क्या मतलब? महंगाई तो इन लोगों ने कर दिया है, बढ़ा दिया है। अभी जैसे कि लेकिन जो आपने महंगाई की हमने बात करी तो गवर्नमेंट कह रही है कि महंगाई नहीं बढ़ी है, हमारा जो जनता का आय डबल हो गया, इनकम, ऐसा आप मानते हैं इनकम डबल हो गया? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि आय, जैसे कि पब्लिक को काम ही नहीं है, हाथ में कुछ भी है, तो आय कैसे डबल हो जाएगी? अच्छा, आप एक इंजीनियर भी, जैसे मैं एक बात करूंगा राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो सरकार है स्लम मीडियम जो बिजनेस है, इंटरप्राइजेस टाइप के, इन सबको बर्बाद कर दिया। क्या आप ये मानते राहुल गांधी की बात से सहमत है? जैसे जो छोटे मीडियम, जैसे छोटे और मीडियम जो बिजनेस है, जो बिजनेस तो बंद कर दिया इन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों के। क्या राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? ये तो सही बोल रहे हैं, लेकिन ये जो चालू हो गया 1992 से चालू हो गया था, तो ये जैसे कि बीजेपी आ गया, मोदी आ गया, उसने तो पूरा प्रोग्राम ही कर दिया है कि कैसे इन लोग जो छोटे मोटे जो लोग हैं उनको कैसे निकाला जाए इस रैंकिंग से। जैसे कि उन्होंने एयरपोर्ट जो है अदानी अंबानी को बेच दिया है, तो ये भी एक चीज है कि बड़े बड़े लोगों को लीज पे दिया ना? लीज पे दे दिया, मतलब बेच ही दे दिया। अच्छा, लीज तो बढ़ा देंगे आगे भी जाके। गाइस एक चीज निकल के आ रही जनता से कि ये जो लीज को जनता कह रही है बेच दिया, तो ये जो है ये एक बात समझने वाली बात है। और हमारा बार बार ये कहना है कि इस बार चुनाव का 24 चुनाव करीब आ रहा है, जनता का मुद्दा क्या होगा ये संतोष भाई से एक बार फिर हम जानते हैं, क्योंकि ये भी एक जनता है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है और मैं भी कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। तो हमारा जो जनता का मत राय क्या है 24 के चुनाव को लेकर, क्या राय है? मतलब 24 का चुनाव आ रहा है तो क्या राय है, मतलब क्या आप जनता को क्या संदेश, जैसे अपने भी भाई बहन है पूरे देश, तो आपका क्या मतलब? जो आप इंजीनियर भी हो, पढ़े लिखे हो, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा वोटिंग का, वो हम लोग जो भी डेवलपमेंट की बात करेगा, या तो आपको लगता है सही कि ये डेवलप कर सकता है या तो ये बंदा काम कर सकता है, उसको ही वोट दे दो, बाकी लोगों को मत वोट दे दो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।